तैयार हो जाइए क्योंकि आपका बाथरूम उतना मासूम नहीं है जितना वो दिखता है। ये साइलेंट कातिल आपके चारों ओर ही रहते हैं। नसों पर वार करने वाला नेल पेंट, नेल पॉलिश। आप सोचते हैं नेल पॉलिश लगाना मतलब सेल्फ केयर, अच्छी सोच है। लेकिन वो छोटी सी शीशी असल में एक मिनी केमिस्ट्री लैब है जिसमें मुख्य आरोपी है टोल्यून और डीबीपी। टोल्यून वही सॉल्वेंट है जो पेंट थिनर और ईंधन में इस्तेमाल होता है। जब आप वो तेज मीठी गंध सूंघते हैं, समझ लीजिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस हल्का सा झटका खा रहा है। सिर दर्द, चक्कर जो हल्का हल्का महसूस होता है वो रिलैक्सेशन नहीं, हल्की न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। डीबीपी हार्मोन सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है और प्रजनन स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। आपके नाखून चमक रहे हैं लेकिन आपकी नसें खुश नहीं हैं। बेहतर विकल्प वाटर बेस्ड नेल पेंट। सुरक्षा के नाम पर कीटाणु फैक्ट्री। हैंड सैनिटाइजर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। हाथ गंदा महसूस हुआ, पंप दबाया, रगड़ा, सूखा, मैं सुरक्षित हूँ। क्या सच में? कई नॉन एल्कोहल सैनिटाइजर में होता है बेंजोलकॉनियम क्लोराइड। ये कीटाणु तो मारता है लेकिन आपकी त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। त्वचा पर माइक्रो क्रैक्स बनते हैं और उन्हीं दरारों में बैक्टीरिया छिप जाते हैं। सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने का खतरा। क्या आपने कीटाणु मारने की कोशिश की? नहीं, आपने उन्हें ट्रेन कर दिया। बेहतर विकल्प साधारण साबुन और पानी, पुराना तरीका, सबसे सुरक्षित। झाग वाली बर्बादी। घना झाग देखकर लगता है बाल बहुत साफ हो गया, लेकिन कई शैम्पू में होते हैं पैराबेंस और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। पैराबेंस शरीर में एस्ट्रोजन की नकल करते हैं, मतलब हार्मोनल सिस्टम में दखल। पुरुषों में स्पर्म काउंट पर असर, महिलाओं में हार्मोन असंतुलन। और फ्रेग्रेंस, कंपनियों को ये तक बताना जरूरी नहीं कि अंदर क्या है, आप बस खुशबू सूंघते रहो। और असली केमिकल कंपनियों ने कॉकटेल में छिपा रखा है। बेहतर विकल्प रीठा शिकाकाई आंवला या पैराबेन फ्री शैम्पू। हेयर डाई, ये सिर्फ रंग नहीं। आपने सोचा घूमने जाना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो क्या लगा लिया? हेयर डाई और कॉन्फिडेंस के साथ साथ मिल गया केमिकल अटैक। परमानेंट हेयर डाइज में अक्सर होता है पीपीडी और अमोनिया। पीपीडी गंभीर एलर्जी पैदा कर सकता है, जैसे सूजन, जलन, फफूंदी। और अमोनिया बालों की परत को जबरदस्ती खोल देता है, जैसे ताला खोलकर कैदी अंदर ठूंस दिए जाते हैं। सिर की त्वचा इसे थोड़ा सोख लेती है और फेफड़े थोड़ा अंदर खींच लेते हैं। रंग मिला क्या? नहीं, उलट। साइड इफेक्ट मुफ्त में मिल गया। बेहतर विकल्प प्राकृतिक मेहंदी और इंडिगो। पसीने की जेल, डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट। सच सुनिए, पसीना दुश्मन नहीं है, वो शरीर की कूलिंग सिस्टम है। एंटीपर्स्पिरेंट में होता है एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। ये आपके पसीने के छिद्रों को प्लग कर देता है, मतलब बाहर निकालने का रास्ता बंद। बार बार डिओडोरेंट लगाने से ग्रंथियां ब्लॉक हो सकती हैं। जलन, सूजन, कभी कभी सिस्ट और हार्मोन सिस्टम से खेल सकते हैं। आप सूखे हैं लेकिन शरीर का नेचुरल सिस्टम दबा हुआ है। बेहतर विकल्प फिटकरी या नेचुरल डिओ। सुबह की केमिकल शुरुआत, टूथपेस्ट, क्या सच में सुरक्षित? ताजगी भरा मिंट, लेकिन ज्यादा फ्लोराइड से डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। दांतों पर सफेद धब्बे आ सकते हैं। और सैकरिन, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी, जो आंत के बैक्टीरिया पर असर डाल सकते हैं। आपके दांत साफ हैं लेकिन पेट बिल्कुल खुश नहीं। बेहतर विकल्प नीम, बबूल की दातून या फ्लोराइड फ्री हर्बल पेस्ट, अगर पानी से पर्याप्त फ्लोराइड मिल रहा हो। हवा में उड़ता पाउडर, टैल्कम पाउडर, हल्का सा झटका मारा, सफेद बादल हवा में वाह, लेकिन उसके बाद बारीक टैल्क कण फेफड़ों तक गए तुम्हारे। इतिहास में कुछ टैल्क उत्पाद एस्बेस्टस से दूषित पाए गए, जो कैंसर से जुड़ा होता है। छोटे कण फेफड़ों में जमा हो सकते हैं। ताजगी का एहसास तो होता है लेकिन अंदर संभावित जोखिम भी। बेहतर विकल्प कॉर्नर स्टार्च, चंदन पाउडर, वो लिपस्टिक जो आप खा जाते हैं। जीवन भर में महिलाएं अनजाने में काफी ज्यादा मात्रा में लिपस्टिक निगल जाती है। कुछ लिपस्टिक में पाए गए हैं लीड और मैग्नीज के ट्रेस। लीड शरीर में जमा होता है और धीरे धीरे दिमागी विकास और व्यवहार पर सीधा असर डाल सकता है। और महिलाएं हर भोजन के साथ इसे थोड़ा थोड़ा खाती रहती हैं, सालों तक। बेहतर विकल्प घी बेस्ड बाम या प्रमाणित लीड फ्री लिपस्टिक। झाग का झांसा, फेस वॉश, असली सच्चाई। झाग है तो साफ है, यही लगता है ना आपको गलत? कई फेस वॉश में होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS। ये त्वचा की प्राकृतिक तेल परत को बहुत आक्रामक तरीके से हटाता है, जिससे आपके चेहरे का माइक्रोबायोम, अच्छे बैक्टीरिया भी साफ हो जाते हैं। ट्राइक्लोसन थायराइड हार्मोन को प्रभावित कर सकता है। आपको ग्लो चाहिए था लेकिन मिला स्किन बैरियर डैमेज। बेहतर विकल्प बेसन, शहद या सल्फेट फ्री क्लींजर। गोरेपन का भ्रम, फेयरनेस क्रीम सबसे बड़ा खेल, सबसे खतरनाक सपना। कुछ स्किन व्हाइटनिंग क्रीम में पाया गया है मर्करी
और शक्तिशाली स्टेरॉइड्स जो मरकरी नसों और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टेरॉइड्स आपकी त्वचा की ऊपरी परत को पतला कर देते हैं। शुरू में चमक, फिर सन सेंसिटिविटी, फिर स्थायी नुकसान। आप गोरे नहीं हो रहे, आपकी त्वचा कमजोर हो रही है। बेहतर विकल्प कच्चा दूध, हल्दी, विटामिन सी युक्त फल या सबसे बेहतर अपनी प्राकृतिक त्वचा स्वीकार करें। निष्कर्ष, आपका बाथरूम साफ दिखता है लेकिन अंदर केमिकल्स का खेल चल रहा है। रोजाना छोटे एक्सपोजर, धीरे धीरे जमा होते प्रभाव। सब कुछ झर नहीं है लेकिन सब कुछ सुरक्षित भी नहीं। लेबल पढ़िए, मार्केटिंग पर सवाल उठाइए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए। डरने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। अब जाकर अपना बाथरूम शेल्फ चेक कीजिए, शायद वो आपकी उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प हो।